हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो जुड़ जाइए आप सभी लोग। आइए पढ़ते हैं हम विभिन्न तापमापियों की पराशर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विभिन्न तापमापियों की पराशर। ठीक है दोस्तों, तापमापी निम्नतम सीमा पढ़ेंगे, फिर उसकी क्या पढ़ेंगे, उच्चतम सीमा। देखिए ये पूछे जाते हैं निम्नतम सीमा कितनी है, मतलब पारा तापमापी जो है पारा तापमापी की निम्नतम सीमा कितनी होगी या फिर उच्चतम सीमा कितनी होगी, ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, पारा तापमापी -30 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम सीमा कितनी होती है 300 डिग्री सेल्सियस। गैस तापमापी की 268 डिग्री सेल्सियस होती है निम्नतम और उच्चतम होती है 1500 डिग्री सेल्सियस। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी 200 डिग्री सेल्सियस -200 डिग्री सेल्सियस होता है और उच्चतम सीमा कितनी होती है 1200 डिग्री सेल्सियस। तापयुग्म तापमापी -200 डिग्री सेल्सियस निम्न होगा, उच्च होगा 1600 डिग्री सेल्सियस। विकिरण तापमापी -800 डिग्री सेल्सियस निम्नतम है और उच्चतम सीमा है कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई उच्चतम सीमा नहीं है, निम्नतम सीमा सिर्फ है। आदर्श तंतु तापमापी -600 डिग्री सेल्सियस निम्न है और उच्चतम सीमा 2700 डिग्री सेल्सियस है। नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठीक है, सन 1808 में जॉन डाल्टन ने पदार्थ की संरचना के संदर्भ में बताया कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब देखिए आप लोगों से पूछ लिया जाए कि परमाणु किसे कहते हैं, या फिर आपसे कन्वर्सेशन के दौरान, बातचीत के दौरान भी अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप से पूछा जा सकता है कि परमाणु किसे कह सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। तो आप लोग देखिए, आप लोग क्या बोलेंगे, सन 1808 में जॉन डाल्टन ने पदार्थ की संरचना, ठीक है, पदार्थ की संरचना के संदर्भ में बताया कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से भारत में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है थोरियम। क्या पाया जाता है, थोरियम। केरल के समुद्र तटों में पाई जाने वाली बालू में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है थोरियम। जो बालू होती है वहाँ पर मिट्टी, ठीक है, तो रेत टाइप की रहती है, वहाँ पर जो बालू होती है वो थोड़ी सी रेत मिक्स रहती है, उसमें रेत जैसी होती है, येलो से कलर की कुछ, तो उसमें क्या रहता है, सबसे अधिक मात्रा में थोरियम होता है। ठीक है, गर्म रहती है अधिक, इसीलिए वहाँ के जो लोग होते हैं वो जो सब्जी वगैरह होती है सब्जी, तो उसको क्या करते हैं, वो पृथ्वी के नीचे दबा करके और उसको गड्ढा करके उसको अंदर करके और वो रखते हैं, बचाते हैं अधिक समय के लिए। ठीक है, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो होगा चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों के रूप में उपयोग किया जाता है कैडमियम की छड़ को। हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर बनाते हैं हीलियम। परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का। थोरियम को किसमें परिवर्तित करके ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का। फॉसिल्स के आयु निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है 6 कार्बन 14। जीवित पदार्थ में कार्बन के दोनों समस्थानिकों का अनुपात होता है, निश्चित होता है। पदार्थ के मृत होने पर स्थिर रहता है C12। पदार्थ के मृत होने पर नियत गति से समाप्त होता रहता है C14, कार्बन 14। ठीक है, यूरेनियम के परिष्करण में उपयोग किया जाता है लेसर किरणों का। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स का। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन, मेसान, न्यूट्रिनो आदि सूक्ष्म परमाणु कणों का अध्ययन किया जाता है परमाणु भौतिकी में। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट को। रेडियोधर्मी प्रदूषण से होता है पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन, रक्त संचार में व्यवधान एवं कैंसर। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु भार समान जबकि परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, समदाविक समभारिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी E235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से
बढ़ाया जाता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है राजा रमन्ना। भारत में अणु बम के विकास से, ठीक है, अणु बम के विकास से संबंधित राजा रमन्ना। भारत में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा विधेयक पारित किया गया 1948 को। 10 अगस्त 1948 में जिसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया वह था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन तथा गुरुत्वीय संकुचन से। भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया गया तारापुर में। नरोरा परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के अंतर्गत कार्यरत परमाणु रिएक्टर क्षमता स्थापना प्रयोग किए जाने वाले ईंधन अप्सरा 1MW। इसकी स्थापना हुई थी अप्सरा के 4 अगस्त 1956 को। प्रयोग किए जाने वाले ईंधन है पानी प्लस संवर्धित यूरेनियम। साइरस 40 MW 1969 को भारी पानी प्लस प्राकृतिक यूरेनियम। जर्लिना 100 वाट 1961 भारी पानी प्लस यूरेनियम का प्रयोग किया। पूर्णिमा के लिए कामिनी के लिए U-233 का उत्पादन 1972 को हुआ। प्लूटोनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया गया। ध्रुव 100 MW 8 अगस्त 1985 भारी जल प्राकृतिक यूरेनियम। प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान स्पेस रिसर्च संस्थान इंडियन साइंटिफिक सैटेलाइट प्रोजेक्ट बेंगलोर में स्थित है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलोर। हरिकोटा रेंज श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। स्पेस कमीशन बेंगलोर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम। थुम्बा इक्यूटोरियल रॉकेट स्टेशन त्रिवेंद्रम। प्रोपेलिंग फ्यूल कॉम्प्लेक्स त्रिवेंद्रम। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना कहलाता है नाभिकीय विखंडन। किसी परमाणु के नाभिक का जुड़ना कहलाता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। नाभिकीय विखंडन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑटो हॉर्न एवं स्ट्रॉसमैन के द्वारा। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था बेकेरेल ने। बीटा किरणों या कण की खोज रदरफोर्ड ने की। रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया। विकिरण जिसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है एक्सरे। परमाणुओं के नाभिकों का विघटन होने पर उत्सर्जित होती हैं गामा किरणें। तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के भारी लक्ष्य पर टकराने से उत्पन्न होती हैं एक्स किरणें। हैवी वाटर में होता है ड्यूटेरियम। भारी जल की खोज की थी बाशवर्ग ने। साधारण जल के 6000 भागों में भारी जल होता है 9 भाग। भारी जल का उपयोग होता है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, ट्रेशर के रूप में, आयनिक एवं अनआयनिक हाइड्रोजन के विभेद में। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। न्यूट्रॉन की क्रिया से U-238 का रूपांतरण किया जाता है Pu-239 में। ब्रीडर रिएक्टरों में व्युत्पादित पदार्थों की मात्रा व्यय होने वाले पदार्थों से होती है अधिक। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धजीवन 60 मिनट है 3 घंटे में। परमाणु की संख्या वह भाग जो क्षय होगा 12.5%। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है गलित सोडियम। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है प्लूटोनियम। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई मद्रास में। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की संकल्पना की थी रैपसेडी फ्रांस। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज जिस सिद्धांत के आधार पर की वह है नाभिक विखंडन। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है होमी जहांगीर भाभा को। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य न्यूट्रॉन की गति को कम करना। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के। बीटा किरणों पर आवेश होता है ऋणात्मक। गामा किरणों पर आवेश होता है कोई नहीं। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं इसकी पुष्टि की जाती है प्रस्फुरण गड़क से।
किसी विघटित नाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघटित नाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह है 1/16। रात में तारे झिलमिलाते हैं क्योंकि वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलता है। खाद्य ऊर्जा की माप की जाती है कैलोरी में। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में? 78%। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए अधिक उत्तरदायी है अवरक्त विकिरण, अल्फा कण, बीटा कण, लैम्डा किरणों के गुणों की तुलनात्मक सारणी। ठीक है, इसके गुण देखना है अल्फा कण, बीटा कण और लैम्डा कण की। ओके, तो इनकी जो प्रकृति है हीलियम और नाभिक, बीटा कण तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, लैम्डा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन। विराम द्रव्यमान 6.6 × 10⁻⁻27, 9.1 × 10⁻⁻31, इसका होगा 0 लैम्डा का। द्रव्यमान किलोग्राम में है दोनों का। ठीक है, आवेश कितना है? प्लस 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम और इसका है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और लैम्डा किरण का कितना है? 0 है। ठीक, वेलोसिटी कैसा होगा? वेग 1.4 × 10⁻7 से 2.2 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल के 1% से 99% तक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आयनीकरण बीटा कणों से 100 गुना अधिक, लैम्डा किरणों से 100 गुना अधिक न्यूनतम होगा। न्यूनतम लैम्डा कण। ठीक है, वेधन क्षमता न्यूनतम अल्फा कण से 100 गुनी होती है और बीटा कण से 100 गुनी होती है। प्रमुख मूल कणों के संक्षिप्त विवरण। खोज, मूल कण, विद्युत आवेश, निक्षेप द्रव्यमान, सापेक्ष द्रव्यमान, रिलेटिव मास। जे थॉम्सन 1897 को इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इकाई ऋण आवेश -1, 9.107 × 10⁻⁻28 ग्राम, 0.00054 मास रहेगा इसका रिलेटिव मास। गोल्डस्टीन ने 1897 को प्रोटॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड ने 1919 में। ठीक है, इसमें है इकाई धन आवेश होगा +1 और इसका 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम, 1.0078 रिलेटिव मास होगा। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसका जो संकेत है वो है n, विद्युत उदासीन 0, 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम, 1.0084। ओजोन परत पाई जाती है क्षोभमंडल और समतापमंडल के बीच समुद्र सतह से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में अगर ओजोन परत नहीं होगी तो क्या होगा कि बहुत सी यहाँ पर क्या होगी, डिसीज़ होने लगेंगी भारत में। अभी जो डिसीज़ हो रही हैं अभी बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि एक छोटा सा छेद मिला हुआ है। जो रिसर्चर हैं उन्होंने रिसर्च किया है कि एक ओजोन जो परत है, ओजोन लेयर है, उसमें एक छोटा सा छेद है। होल होने के कारण क्या है, ये बीमारियां, डिसीजेस होती हैं। ठीक है, और अगर अधिक बड़ा छेद हो जाएगा ओजोन परत में, अगर ओजोन परत नहीं होगी तो हम सभी क्या होंगे, बीमार होने लगेंगे। ठीक है, सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में समय लेता है। ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी छोटे बच्चे हो तो वो भी पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ लेता है। तो आप लोग ये याद रखना कि सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है, मतलब कितना हो जाएगा, 500 सेकंड का। ठीक है, जब किसी भारी नाभिक के टूटने से 2 छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से 2 नाभिक बनते हैं, ठीक है, छोटे नाभिक, 2 नाभिक होते हैं जो छोटे नाभिक होते हैं, तो विशाल मात्रा ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में कार्य करता है न्यूट्रॉन। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम 235। सोलर सिस्टम की खोज की थी किसने की थी, कोपरनिकस ने की थी। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं शीशा में। पीरियोडिक टेबल की खोज की थी, पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन कार्बन जानते होंगे आप लोग, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इसकी खोज की थी मेंडलीफ ने। किसने की थी, मेंडलीफ ने की थी।
क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादक है मैक्स प्लांक। एक्स किरणों की खोज की थी W.C. रोएंटजेन ने। परमाणु के नाभिक का आकार है 10⁻⁻15 मीटर। डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का। रेडियोधर्मिता की खोज की हेनरी बैक्यूरेल ने। क्यूरी इकाई है रेडियो सक्रियता की। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरता मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। छिद्र परमाणु के नाभिक जैसा कार्य करता है जिसमें होता है धनावेश। औसत रूप में 235U92 के एक विखंडन में न्यूट्रॉन उत्सर्जन होता है 3। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है थोरियम। सूर्य की रेडिएंट ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल ग्रेफाइट तथा बेरिलियम का। ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, वही मैंने अभी आगे बताया कि अगर ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा तो हम सभी बीमार रहने लगेंगे। पृथ्वी पर बहुत यहाँ पर क्या होगी, क्षति होने लगेगी, मतलब डैमेज होने लगेगा, सर बॉडी काम नहीं करेगी और बहुत सी चीज़ें हैं जो होने लगेंगी यहाँ पर। ठीक है, पेड़ पौधे सूखने लगेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा पृथ्वी पर। ठीक है, अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करके उसके लोड को कम करना। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन। सूर्य के प्रकाश का इंफ्रारेड रेंज होता है 1/3 भाग। सोलर सेल बनता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E=mc² का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व कैडमियम। हाइड्रोजन बम बनाया जाता है नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर। बिग बैंग थ्योरी मुख्य सिद्धांत पर आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। कोबाल्ट 60 से किरण निकलती है गामा किरण। भारत में परमाणु विद्युत केंद्र केंद्र रिएक्टरों की संख्या प्रकार उत्पादन प्रारंभ क्षमता मेगावाट में। चालू केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, ये रिएक्टरों की संख्या कितनी थी, 2 थी। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर BHR 1969 को 2x160 मेगावाट इसकी क्षमता है। फिर है राजस्थान में है ये वाला रावतभाटा 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR 1972 हुआ। 1981 2x200। फिर आगे है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है कलपक्कम 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर PHWR 1986 2x220। नरोरा उत्तर प्रदेश 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR 1989 और 1991। 2x220 मेगावाट की क्षमता थी इसकी। निर्माणाधीन केंद्र कैगा कर्नाटक में 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR ये 1989 1991 यही रहेगा इसका। 2x220 रावतभाटा राजस्थान 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR 2x220 का मेगावाट का था। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR इसका भी 1989 1991 है। 2x500 मेगावाट का था ये। योजनाधीन केंद्र कैगा कर्नाटक 4 रिएक्टरों की संख्या 4 थी। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR इसकी भी 1989 1991 उत्पादन प्रारंभ हुआ इसका 4x220। ठीक है, मेगावाट का। रावतभाटा राजस्थान 4 रिएक्टरों की संख्या थी। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR इसका था 1989 1991 4x500 ओके मेगावाट की क्षमता है इसकी। और कदनकुलम तमिलनाडु में है, इसका रिएक्टरों की संख्या 2 है VVER। ठीक है, VVER इसका हुआ था उत्पादन प्रारंभ 1989 से 1991 में। इसका है रिएक्टरों की संख्या 2 है तो 1000 मेगावाट का था ये। ठीक है, 2x1000 मेगावाट। अब हम कल कुछ विविध प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। आज की क्लास में हमने कुछ नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित प्रश्नों को उत्तर पढ़े, उनको समझा, देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस प्रकार से बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए, हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन थ्योरी पढ़ने के साथ साथ हमें क्या करना होता है, MCQ सॉल्व करना होता है। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में थ्योरी नहीं आती है, क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। तो हमें क्या आना चाहिए, क्वेश्चन आंसर
क्वेश्चन आंसर हमें अधिक से अधिक सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि हमारी क्या होती है, क्वेश्चन आंसर से तैयारी हो जाती है। क्योंकि हम थ्योरी पढ़ने के बाद भी कुछ बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिनका हम सॉल्व नहीं कर पाते, जिनका हम करेक्ट आंसर नहीं दे पाते हैं। और अगर आप MCQ सॉल्व करेंगे, MCQ के माध्यम से अगर आप तैयारी करेंगे, पहले तो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन MCQ आप अधिक टेस्ट देंगे और अधिक MCQ पढ़ेंगे तो वो आपको क्या होगा, माइंड में सेट हो जाएगा, माइंड में याद हो जाएंगे। और आपके सामने कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी या फिर पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी, आप बिल्कुल सही प्रकार से बता सकते हैं, सही तरीके से बता सकते हैं कि हाँ इसकी खोज इसने की थी, मैंने कहीं ये पढ़ा है। आपको MCQ के तौर पर याद रहता है। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।